जय हिंद दोस्तों। ये बलराम आर्य ब्रीडिंग फार्म है। थारपारकर गाय सारी यहाँ नज़र आ रही हैं। गांव कराना, पानीपत हरियाणा में पड़ता है ये। और पहली बार आज हम यहाँ आए हैं। गायों का व्यवहार आपके मन को भी छू जाएगा, और बाकी इनके काम करने का तरीका तो परिचय कराते हैं इनका। कि ये किताब जो पढ़ी हुई है ये छापी गई है। पशुओं का ज़्यादा है इसमें। अगर मैं कहूँ कि 100 से अधिक बीमारियों का इलाज इसमें बताया गया है तो शायद कम ही होगा। बीमारियों के क्या लक्षण होते हैं, क्या उनका कारण रहता है बीमारी का, और क्या उसका इलाज होगा, इन सारी बातों को हमने माहिरों से जानकर समझ करके, हमारे सदस्यगण जितने हैं सभी ने सेमिनारों से, विचार गोष्ठियों से, और जो सरकार के द्वारा आयोजन किए जाते हैं उससे जो जानकारी हासिल की है उसको उन्होंने लिख के दिया, हमने उसको छाप दिया है। क्या नाम है? बलराम आर्य। बलराम आर्य। हाँ, गांव कुराना, हाँ। जिला पानीपत, तहसील इसराना। कब से ये काम कर रहे हैं? गाय का जी, गाय का तो जी बचपन से ही शौक से वैसे तो हमारे को। हाँ। और लेकिन जो ब्रीड है ये हमने अपनी, या तो बच्चे लिए हैं या अपने घर की तैयार की है। मतलब और मैं सबसे पहले जो आपके चैनल को देखने वाले हैं उन सभी को मेरे नमस्ते, और सभी गौ भक्तों को नमस्कार मेरी, और उनका सभी का स्वागत है मेरे आपके चैनल पर। जो आप कह रहे हो, मेरे पास इस टाइम 3 नस्ल हैं। एक गिर की है, और एक थारपारकर है, और साहिवाल है। 3 नस्लों पे हाँ, इन पर हम काम कर रहे हैं। और अपने शौक के लिए ले रखी है। जब एक्स्ट्रा कोई हो जाती है तो जब हम आप कोई कितना पढ़े हैं? मैं जी, मैं तो जी मैट्रिक में नहीं पास हूँ। सच पूछ रहे हो तो वो बंठन कर बंठन का मेरा बिजनेस है जी। अच्छा, काम है किस मेरा। चीज़ का बिजनेस है? मैं सिविल कॉन्ट्रैक्टर हूँ। किस में? रेलवे में। रेलवे में? हाँ जी, हाँ जी। सबसे बड़ा दायरा भारत का। हाँ जी, सबसे बड़ा दायरा है उसका। खूब पैसे कमाते हैं उसमें? काम तो जी मेहनत आदमी करता है तो सबसे पहले तो परमात्मा ये कहता है भी पुरुषार्थ करे आदमी। पुरुषार्थ करेगा तो उस आदमी के पास कभी भी मतलब घाटा नहीं रहेगा। जो आदमी सुबह से ले करके शाम तक मेहनत करता है और ठीक दिशा में करता है, ये भी है जी। दिशा भी 2 हैं। एक गलत दिशा में मेहनत कर रहा है, चोर भी मेहनत करता है, और जो सही दिशा में मेहनत करता है तो उसकी तो परमात्मा हमेशा ही सुनता है, और उसके पास तो किसी चीज़ की कोई कमी नहीं छोड़ता। मन से बताना ये बात। हाँ, कि गायों की कितनी कृपा है? गायों की तो बहुत ज़्यादा है जी मेरे ऊपर। मैं परेशान था जीवन में, और किसी ने एक बार मेरे को ये बोल दिया, बेटा आप गाय की सेवा कराया करो। आर्य समाज से जुड़ा हुआ हूँ मैं। तो मैंने जब से वो बोले आप महीने में 1 बार करो, मैं आज ये महीने में क्या, इनको भूख तो डेली लगती है, सेवा तो डेली होनी चाहिए। तो जब से जी मैं इन गायों से जुड़ा हुआ हूँ, और इनकी कृपा तो अपने ऊपर अनंत है। हर तरीके की आदमी ये सोचता है भाई गाय को हम बचा रहे हैं। मैं कहता हूँ गाय हमारे को बचा रही है। ये आ गई गाय। क्या नाम रखा है इसका? मूर्ति। मूर्ति? हाँ जी, मूर्ति। बाकी मूर्ति है? हाँ जी है? ये तो आप लोग देखेंगे और दर्शक बताएंगे ये मूर्ति है। हमने तो मूर्ति नाम रखा हुआ है भी मूर्ति है पूरी। हाँ। पूरी मूर्त है। ये गिर नस्ल की है। कितनी उम्र की है ये 4 दांत है जी। जो गाय पालने वाले होंगे मतलब वो बता देंगे। 4 दांत बछड़ी मेरे ख्याल में 3.5 के और 3-3.5 साल के बीच की होती। हाँ। और साथ में बछड़ा है? हाँ, बछड़ा है, ये 7 महीने का है। अच्छा। और ये खुद मोरलोबुल की बेटी है। मेहुल भाई से ली थी वडोदरा से। अच्छा। कितना दूध देती है ये टाइम का? इसने फर्स्ट ब्यांत में इसका ज़्यादा पिक रहा है 8 किलो। अच्छा। और ये है कुंडो मोरलो का बछड़ा है। जो सौराष्ट्र का प्रसिद्ध बुल है वो भी। हाँ। उसका कुंडो मोरलो का आप इसकी हाइट देखिए, 7 महीने में इतनी हाइट। माँ से भी ऊपर जाएगा। हाँ, माँ से भी ऊपर जाएगा। माँ इसकी जो बचिया की माँ है वो भी ऐसी थी हाइट में।
उसका 23 किलो दूध का रिकॉर्ड है। अच्छा, तो ये 8 किलो दे चुकी। हाँ 8 किलो टाइम का है जी बढ़ेगी? इसे। हाँ किसका जी, अब क्या बढ़ेगी, अब तो 7 महीने का, अब तो अगले उसमें देगी। अच्छा, हाँ हाँ अगले। तो आप कब लाए थे इसको? मैं तो जी इसको हो गया 2.5 साल के आसपास। कितने की लाए थे? मैं जी, हाँ, मैं तो जी कॉस्टली ले आए थे इसको। कितने की? ये तो क्या बताएं जी, आपको बछड़ी ले आए थे हम, और अगले को मुंह मांगे पैसे दे करके आया था मैं इस बछड़ी। कितने दे के आए, ये तो बता दो, पता लग जाएगी। ये मैं आपको बता देता हूँ, इसकी 2 बहन है, हाँ। रिद्धि और सिद्धि। अच्छा, रिद्धि उसने बेच दी, सिद्धि उसके पास है, महेश डेर के पास से, इस टाइम मोरलो बुल है, हाँ, ये राजकोट में है इस टाइम। अच्छा, वो 9,80,000 रुपए की बेची। अच्छा, इसकी बहन, हाँ इसकी बहन। हाँ इसकी बहन। तब इसका भाव हम ना अरे पूछें? इसको, हाँ इसका भाव आपसे ना पूछें हम? नहीं जी भाव नहीं पूछे हमने, कोई बेचनी नहीं, वही तो वैसे नहीं मैंने तो- ये जानकारी के लिए नहीं तो बताई एक है। जानकारी तो और चाहिए। जैसे ही ये ब्याही तो उन्होंने मेरे से 2 बार पूछा, ये आप बेचोगे इसको? हाँ, तो मैं कहा नहीं अभी नहीं बेचते हम, हमारा कोई विचार नहीं है। तो ये चीज़ है जी। अच्छा, हाँ, इसकी तो जानकारी ये है। चलो दूसरी मंगाओ। ये दूसरे नंबर पे आ गई। इसको किस नाम से पुकारते हैं? दिव्या। दिव्या। हाँ दिव्या जी। वो मूर्ति और ये दिव्या। हाँ हाँ, और इसकी ये अपना नाम सुन के आती है? नाम सुन के आती है, वो पहचान लेती है, मेरे को हेर लेती हैं सभी की सभी। हाँ, जैसे सभी को हम खुली छोड़ देता हूँ, इनके बीच में बैठ जाता हूँ, और ये सभी लाड करती है मेरे से, प्रेम करती है। अच्छा। हाँ जी सब वहाँ जी। ये हम जब आए तो इसका ऑर्डर बहुत गोल था, हाँ जी। और हमें ऐसा लग रहा है जैसे दूध रोका हुआ हो। नहीं जी नहीं नहीं नहीं, किसका दूध रोकना अपना, कोई हमने कोई व्यापारी थोड़ा है हम किसी को दिखाने, अपना तो कोई ये सवाल ही नहीं उठता। पहले तो बच्चे का 2 थन आ रही हूँ मैं, मतलब 2 थन बच्चे के हैं, 2 थन मतलब मेरे हैं, आधा हिस्सा है। हाँ 2.5 हिस्सा है। अगर वो बच्चा कितना पिएगा वो उस पिए, कितना जितना पीना है तो पी ले, हम तो उन्हीं को पिला देते पचा हैं। जाता है 2 साल? हाँ आराम से जी। अच्छा, हाँ बिल्कुल पचा लेते हैं, तो बछड़ी भी पचा लेती आपको है। तो इतना बड़ा कारोबार है, हाँ जी। तो आपने ये गाय जो रखी हाँ है, जी। इससे क्या मिला आपको? ये जी मेरा शौक है इसमें, और इससे मिलता है एक सुकून भी मिलता है, और जो गाय का मैंने निजी गौशाला है, उसको कहने का नाम तो हम गौशाला रखते हैं हरियाणा में, लेकिन वो अनाथालय मानता हूँ उसको। जो आदमी का जिसका कोई नहीं, उसको अनाथालय है वो गाय का, वहाँ पर जा कर के उनकी दुर्दशा, और वो कई कहते हैं सभी अपने हिंदू धर्म में सभी लोग यार ये लगाते हैं गौ माता की जय। गऊ बचेगी कैसे, उसका कारण के ऊपर नहीं सोचता आदमी। गऊ बचेगी जब उसकी अच्छी नस्ल होगी, और उसकी अच्छी नस्ल होगी जब हम गऊ का प्रोडक्ट घर में यूज करेंगे। जी मान लिया दूध तो हम पी नहीं रहे, अरनू करें हम गौ माता को बचाएंगे, कैसे बचाओगे जब आप देसी गाय का दूध ही नहीं पी रहे हो? तो जब उसका उसका संरक्षण करेंगे और अच्छी गाय होगी, जब वो दूध मालिक को अच्छी तरह देगी, तो उसको कौन खुले में छोड़ेगा, कौन उसको तो वो एक मन में पीड़ा थी, इसलिए एक आपने दिमाग में ये सोचा भाई हम गौशाला में जा करके सेवा करते हैं, तो हम अच्छी नस्ल भी अपने घर पर तैयार करके कोई जो गौपालक है उसको हम देते हैं। अभी तक मैंने सिर्फ 2 ही गायें दी हैं, नहीं मैं देता नहीं गाय किसी को। जब मेरे को ये दिख जाता है ये एक्स्ट्रा इसका खरना मेरे पास रह गया, तो जब भी उसको देता हूँ, ये आगे ब्रीडिंग पे काम करेगा, नस्ल सुधार पे काम करेगा, तो जब भी अशोक कुमार जी हम इस तरह मेरे को ये लाभ भी मिलता है, और एक मन में ये हो जाता है किसी को हमने आप तो बुजुर्ग हो मेरे से बड़े हो, कोई आदमी असमर्थ है और वो पूरी ज़िंदगी मांग करके खाता, उसको सामर्थ्यवान बना दो ना, उसको ज़रूरत ही नहीं पड़े मांगने खाने की। तो गाय तो देने वाली है, गाय को तो वही पहली बार भी मैंने बोला था ये बात, वो लेने वाली नहीं है, वो हमेशा देती है, संरक्षण करती है आदमियों का। इसको हमने बना दिया है, ये जो मतलब हमारी व्यवस्थाएं थी उसको इन ब्रीडिंग करी, मतलब इन ब्रीडिंग करने से उसकी दुर्दशा हुई, उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया गया। भाई ये कारण रहा। आगे हम बात करें, लेकिन उससे पहले ये जरूर कहना चाहेंगे कि वास्तव में गौ के प्रति प्यार क्या होता है, वो बलराम जी से सीखने को मिलता है, गौ भक्त। और इनका अपना बहुत लंबा चौड़ा कारोबार है, रेलवे के कॉन्ट्रैक्टर हैं। ये इनका एक शौक नहीं है, ये सेवा भाव है, और सेवा भाव के साथ में इनकी दिल की तमन्ना है कि हर घर में ये गाय हो और अच्छा दूध देने वाली हो, अच्छी नस्ल की हो,
तो उस लिए ये जो है बड़ी अच्छी नस्ल की गाय पालते हैं, उससे अच्छी नस्ल के बच्चे लेते हैं। पैसे की कोई चिंता नहीं है, ना ये खरीद फरोख्त का कारोबार करते हैं। अब इन्होंने आपको बताया, सुना होगा आपने कि बहुत कितना दाम बता रहे थे पहले गाय का। तो ये जो दूसरे नंबर आप गाय लाए थे, हाँ जी। इसका बता दो कि कितने की लाए? हाँ, ये इसका नाम दिव्या है। और मैं जो भाई गायों का काम करते हैं साहिवाल के, और आप तो अशोक कुमार जी वो लगातार कई बार पंजाब की चैंपियन रही है। दुग्गी थी इसकी नानी। इसकी नानी? हाँ, इसकी नानी दुग्गी थी। हाँ। और इसकी मदर है वो, मतलब है, मैं अपनी जानकारी में से ही अपनी सिस्टर के यहाँ से इसको लेकर के आया था। अच्छा। और बड़ी सिफारिश लगा करके। कहाँ पर है अरे सिस्टर? ये लक्ष्मी डेयरी वाला की तेजस बुल की बेटी है ये। अच्छा। हाँ, ये तेजस बुल की बेटी है जी। और जो इसके नीचे बछड़ा है ये 21,083 का है। अच्छा। और इसके अभी से कई बार कई जगह से डिमांड आ चुकी है बछड़े की, भाई हमने गो संवर्धन के लिए, अच्छी नस्ल के लिए ये हाँ, बछड़ा दे दो। तो जहाँ को हमारे को उचित लगेगा तो हम देंगे भी इसको। ये भाई इसको बताया नहीं कितने पैसे खर्चे इस पे? किस पे बेचनी तो नहीं है, वो तो मालूम है। हाँ जी। लेकिन कम से कम लोगों को पता चल जाए कि हाँ। ये अच्छी चीज का दाम क्या होता है। छोटी बछिया ले आया था जी। कितने की? ये ले आए थे जी हम 2,60,000 रुपए की। वैसे तो ये माता है, इसका कोई दाम नहीं होना चाहिए। हाँ, दाम नहीं होना चाहिए। हाँ। लेकिन सिफारिश से ली थी। हाँ। और मेरे कहाँ गाँव- से, कौन सी जगह से? यहीं अपने हरियाणा से ली थी। हरियाणा से? हाँ, उसका पूरा रिकॉर्ड देंगे जी हम। अच्छा। हाँ, और वहाँ से लेकर के गया था साथ में। मैं कहा मेरे को इसका एक बच्चा दे दो। तो ये बात हुई। मिल तो गया। हाँ, मिल गया अशोक कुमार जी। और ये इसका दूध का भी एक टाइम का 9 किलो दूध रहा है। 2 दांत है ये दिव्या। 18 किलो दूध है जी। और ये है ना, हमारा जो भी काम होता है यहाँ पर सीसीटीवी में ऑन रिकॉर्डर हर टाइम का दूध तोला जाता है। अच्छा। हाँ, ये नूनी है हमने कोई डेयरी के लिए। लेकिन मेरे को ये तो पता हो ना, अगर कोई हमने बच्चा दे दिया और वो बच्चे ने जा करके गौ संवर्धन के टाइम पर वो अच्छी नस्ल नहीं तैयार करी तो वो तो एक पाप लग गया ना। भैया हमने किसी को गलत चीज दे दी। आए तो थे हम इसमें पुण्य कमाने के लिए। अगर वो बछड़ा गलत है और मतलब है बछिया गलत है, उन्हें दूध नहीं दिया और वो किसी को हमने दे दी, वो बेचारा गौ संवर्धन के लिए लेके गया और वो उसका तो पूरा ही मतलब फार्म खराब हो जाएगा। बेचारा किसान आदमी है जो उसके ऊपर मेहनत करता है और वो पूरा जिंदगी उसके ऊपर लाइफ लाइन ही उसकी वो है। तो ऐसे नहीं जी। अगर हर आदमी ऐसी सोच रखे तो काया पलट हो जाए। तो वो काया वाली तो जी गाय को बचाएंगे कैसे जी? गाय का जो मतलब है ना, बचने का एक ही तरीका है जी, हम नस्ल सुधार पे काम करेंगे। और नस्ल सुधार पर के उत्तम नस्ल के बछड़े और बछड़ी जब हम किसी को देंगे तो इनसे एक से अनेक होएंगे और अनेक होएंगे तो गाय बचेगी। नहीं वैसे कोई गाय बचने वाली नारे लगा करके गाय बचाते हैं हम, गौ ये करते हैं, गौ भगत है, ऐसे नहीं बचने वाली। तो आपकी सोच को भी नमस्कार है। नहीं और जी, आपको भी कुमार जी नमस्कार आपको। मल्लान जी, हाँ जी, तीसरे नंबर पे कौन सी आई? ये नंदनी है जी। नंदनी। हाँ, नंदनी है। दिव्या, पहली मूर्ति मूर्ति, दिव्या और नंदनी। हाँ, ये नंदनी है जी। नंदनी आ हाँ, गई। ये गौतम गिरबुल है अच्छा। अपना, उसकी बेटी है। 4 दांत है। दूसरी बार इसने 4 दांत में दूसरी बार भी आ रही है। हाँ, दूसरी बार है। ये जो इसके नीचे बच्ची है, हाँ। ये भी के पार्थिव बुल की बेटी है। पहली बार क्या दिया था? पहली बार बछड़ा दिया था वो हमने, बछड़ा अपनी गौशाला में दे रखा है अच्छा। ब्रीडिंग के लिए अपनी गौशाला में। हाँ, क्या रिजल्ट निकले उसके? उसमें अभी तो जी बच्चा है वो, अच्छा, अभी नहीं, अभी शुरू नहीं क्रॉस हुआ। नहीं उसने किया है अच्छा। करना। हाँ। और अपनी जो गांव की गौशाला, इसमें भी 1000 गौवंश है। अच्छा। हाँ हाँ, उसमें माँ प्रबंधक हूँ मैं अपनी अच्छा। गौशाला का। तो उसके अंदर दे रखा है और उसके अंदर 6 बुल हैं इस टाइम। 4 स्वामी चिन्मानंद जी से लेकर के आया था मैं, नूरमहल से। नूरमहल से। हाँ, और 2 31-32 के हैं उसमें। तो वो भी नस्ल संवर्धन के लिए, जैसे उनकी वो नस्ल को मतलब कन्वर्ट कर रहे हैं। अच्छी गाय कोई भी आदमी आए तो मतलब गांव पहले हमारा खेलों के नाम से, कुश्ती के नाम से, और जो अपने गांव के नीरज चोपड़ा हैं वो भांजे हमारे गांव के। आपके गांव के भांजे? हाँ, वो नीरज चोपड़ा की माँ। तो ये आने वाले टाइम में गायों के नाम से भी जाना जाएगा। जो अच्छी नस्ल की गाय मिलती हैं तो ये वो पुराना। हाँ, मेरी जो अपनी इच्छा है मन की
तो वो जाए तो गौशाला में जा कर के देखे भाई इनके पास पुराना गांव में उत्तम नस्ल की गायें हैं। देसी थार पार कर देखे, साहिवाल देखे, जो हरियाणा नस्ल देखे। ये अशोक कुमार जी हमारी इच्छा है। ये कितने की लाए थे? ये जी बचिया, हाँ, बचिया ले आए थे जी। ये हम बेचने की बात नहीं कर रहे। हाँ। आपकी बात से लोगों को जानकारी मिलेगी कि असली चीज़ के दाम क्या होते हैं। हाँ, असली चीज़ के ये जी जो अपनी बचिया ले आए थे, ये ले आया था मैं 1,85,000 रुपये की ले आए थे जी। अच्छा। और इसकी माँ 9वीं बार ब्याई है, अभी मेरठ है वो इस टाइम पे। अच्छा, हाँ, कितना और दूध है उसके नीचे 23 किलो दूध है जी। इसके नीचे? इसके नीचे तो ये दे रही है जी इस टाइम 12 किलो दूध दे रही 12 है। किलो हाँ, 12 किलो दूध, टाइम का 6 किलो दूध दे रही अच्छा, है वो आप पास में जाके बातें कर रहे थे, जी। हाँ जी, तो सारी बातें सुनती हैं? ये एक गिर गाय में खास है, ये इमोशनल जुड़ी हुई है मालिक के साथ। मैं घर की बातें भी कर लेते उससे? घर की बातें जैसे मैं जाऊंगा, वो मेरी आदत है, इसके ऊपर को हाथ फेर दिया, हाथ फेरने के बाद जी फिर इसके ऊपर क्या करते हैं, तो ये पास में आकर के खड़ी हो जाती, फिर मैं पूछ लेता हूँ इससे, मैं कहा भाई आप कैसी हो, हैं, खाना ठीक खाया, घास ये भी खा। बताते हो कि आज ये तकलीफ है, आज ये तकलीफ है नहीं आपको? नहीं ये नहीं बताता जी मैं। फिर भी ये कह देता हूँ हर लेती है? मैं आपके लिए काम करने के लिए गया था, हाँ। और ऐसे ऐसे आप अपना ध्यान रखना पीछे से। हाँ। और तो ये बेचारी खड़ी होकर के बड़े ध्यान से सुनती है, इसका जाने का मन नहीं करता इनका। गले लिपटते हैं? हाँ, गले लिपटते हैं जी, चाटती है मेरे को, अच्छा। जैसे बछड़े को तो चाटती। एक बार जरा फिर बताना हम कि किसके कौन से बुल की है ये? गौतम की है जी। गौतम की है? हाँ, गौतम गिरबुल तो की अब ये जो बच्चा हुआ वो कौन से का है? है। ये पार्थिव का है जी, ABS का अपना मतलब ये तो SAG ABS तो सीमन के लिए कहाँ से कॉन्टेक्ट करते हैं आप? सीमन के लिए एक अपने भाई हैं रजत, हाँ। करनाल से हैं, हाँ। वो SAG के अवेलेबल करवा देते हैं, और ABS का भी उसमें उन्हीं से मैंने लिया है। अच्छा। और अब मैं पीछे मतलब खुद जा करके अपने गुजरात से मोरलो के, अच्छा। पार्थिव के, हाँ हाँ। नहीं पार्थिव का नहीं, सॉरी, मोरलो का, इसका अपना अ, गौतम का, और एक कानो गिरबुल के। अच्छा। लगभग 40,000 रुपये के सीमन मैंने लिया करके। कितने का एक सीमन मिलता है? वो जी कोई 2,000 रुपये में दे देता है, कोई 3,000 रुपये की डोज देता है। और मतलब वो कोई पक्का नहीं है? हाँ, सेक्सेड नहीं है वो। कभी ये सोचे ना भाई वो सेक्सेड है, वो नहीं है। ये सरकार को क्या सुझाव देंगे अगर इसका ज़्यादा सरकार प्रसार करना तो? सरकार को तो जी ऐसे है जी, जो अपनी होम ब्रीड तो है साहिवाल और थार पारकर और अपना हरियाणा, अपने तो सरकार तो गवर्नमेंट तो इसी पे काम करेगी, हरियाणा पर, साहिवाल पर, थार पारकर। सरकार ये बात अच्छी तरह से जानती है हाँ। कि ये हमको बीमारियों से मुक्ति दिलाती है, हाँ जी, हाँ इसके बावजूद भी इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा। जी, इसकी तो तरफ आपके पास क्या सुझाव है? अपने पास अब सरकार ने तो थोड़ा बहुत किया भी है कार्य। जो किसान रखता है अपनी देसी नस्ल की गायें, उसको 30,000 रुपये दे रहे हैं पर गाय के, हरियाणा में। कहाँ 2,85,000, कहाँ 30,000? 30,000 रुपये पर महीने का दे रहे हैं जी वो। अच्छा, पर महीने का? हाँ, एक गाय पे? नहीं, 30,000 रुपये सालाना दे रहे हैं सर। सालाना हाँ, दे? सालाना दे रहे हैं। अच्छा। ये स्कीम देखो मैंने तो अभी तक ली नहीं। हाँ। और कई बार ये मेरे गांव में वेटरनरी हॉस्पिटल है, उन्होंने कहा आप इसका दूध रिकॉर्ड करवाइए साहिवाल का भी। हाँ। मैंने नहीं, श्रम के मारे नहीं मैं जाएंगे इसको दूध को वो करेंगे। अगर किसी ने कोई वो चीज़ है चेक करनी है, आइए और आप अपना दूध को तोलिए, कांटा है यहाँ पर और सब कुछ है जी। तो वो मैं श्रम का मारे नहीं लेके गया। और दूसरा एक ये है जी, टाइम भी नहीं होता, सबसे बड़ी बात ये है। अब ये चौथे नंबर पर आ गई। हाँ जी। तो इसका नाम गायत्री है जी। गायत्री? हाँ, और ये पोरबंदर से ली थी हमने। हाँ। और ये जितने भी आपने गायें देखी है मैंने चुंग दी हुई बच्चे ले रखे हैं, इसकी माँ का दूध देख करके। अच्छा। और इसकी नो भी पता है भाई इसका नाना कौन था, ये क्या था, वैसे नहीं ली गई। इसकी माँ का क्या दूध रिकॉर्ड क्या था? इसकी माँ का भी 22-23 किलो दूध है। ये मैं तो लाड में राज कहता हूँ, ये राजवीर की बेटी है। अच्छा। नहीं और ये पोरबंदर से ली थी जी मैंने। नाम आपने यहीं आके रखे? हाँ, मैंने अपनी इस बछड़ी का अपने सबके? हाँ, सबके नाम। इसका वो है गायत्री है जी। गायत्री? हाँ जी, बिल्कुल। तो ये नाम भी अंदर की भावना को उजागर कर रहे हैं।
नाम तो देखो जी, गौ माता का कुछ न कुछ तो अच्छा ही रखना चाहिए। आप जब वहाँ जब एक जाकर के नाम गाय मिले। के पास खड़े होते हैं ना, हाँ जी, और तो आप वो बात ये एहसास कराती है कि ऐसे गौपालन होता है। हाँ, ये दो दांत है जी, और इसकी हाइट आप मतलब देखो। बहुत है। हाँ, इसकी हाइट मतलब ये मेरे जितनी हाइट है इसकी। हाँ, कब की और ब्याई है ये? कौन सी जी? ये भी मेरे ख्याल में 1.5 महीने की भी नहीं हुई है, 1.5-2 महीने की ब्याई हुई है। अच्छा, हाँ जी, 1.5-2 महीने की। हाँ जी। कितना दूध है? इसके नीचे है जी 13-14 किलो दूध है। पहली बार हाँ, ब्याई? पहली बार ब्याई, 2 दांत तो है जी। अरे ये आदमी को यकीन नहीं आया, ये 2 दांत होगी इतनी ऊंची नहीं, बछड़ी। आपने कितने साल हो गए? 2-2.5 साल हो गए शुरू किए हुए? हाँ जी, अच्छा। हाँ जी, 2.5 साल की तो बछड़ी ब्यागी ना जी टोटल। तो जो दूध होता है, हाँ जी, तो आधा तो अब बच्चों के लिए छोड़ देते हैं। ये बच्चे पी लेते हैं जी, हम तो बिल्कुल कम लेके और जाते हैं। कोई लोग ले जाते हैं, पैसे से दे जाते हैं? नहीं, नहीं, यहाँ नहीं देते जी हम। पैसे नहीं देते? मैं तो देखिए, ये मेरा गांव पड़ता है लगभग 35 किलोमीटर दूर, अच्छा, और मैं रहता पानीपत में हूँ। रहते पानीपत में हाँ, हैं। सेक्टर 18 में। और वहीं पर मतलब जो 1-2 भाई है जिसके बच्चे बीमार थे, हम्म, उसको देता हूँ। अच्छा, और या कोई आदमी किसी के घर में कैंसर है या और कोई गोड्डे में दिक्कत है, हाँ हाँ। उसको दूध या घी दे देते हैं हम। क्यों, हम नेचुरल कोई इस टाइप की। घी कहते बहुत हार्ट के लिए बहुत ज़्यादा हाँ, फायदेमंद है, घी देते हैं क्योंकि जी। हमको एक MBBS डॉक्टर ने बताया था। MBBS तो जी मैं आपको एक जानकारी दूँ, हाँ, मेरे तीनों बच्चे डॉक्टर हैं। अच्छा, हाँ जी, तीनों? तीनों। दोनों लड़कियाँ? बड़े वाली लड़की MBBS करके, पूजा? हाँ, MBBS करके MD कर रही है मेडिसिन से। अच्छा, और बेटा फाइनल ईयर में MBBS में है। हाँ, और जो तीसरे वाली बेटी है वो BPT कर रही है 2nd ईयर में। अच्छा। हाँ जी, आप तो पढ़े नहीं? बस जी मैं क्या करूँ। माँ पढ़ी है उनकी? नहीं, उनकी माँ भी नहीं पढ़ी और मैं भी नहीं पढ़ा। ये परंपरा कहाँ से आ गई? ये परंपरा तो जी बस अब क्या करें, शिक्षा का ये मूल्य। इन्हीं का फिर वो हाँ, है। इन्हीं की कृपा भी इन्हीं की रही, और कृपा फिर है। ये शिक्षा का भी मतलब मूल्य समझा जी। कई बार जैसे कोई दिक्कत आती थी तो कोई नहीं, तो आपके पास तो इतना पैसा बाहर भेज देते। बच्चे को जी हाँ, बाहर क्यों भेजें जी। नहीं भेजूंगा। मैं कहता हूँ अपनी इंडिया से तो अच्छा देश नहीं कोई भी। अगर इसको ठीक तरीका समझा जाए, ये देसी गाय, देसी देश से अपना अच्छा, जो अपना एटमॉस्फेयर है, जैसे यहाँ का रहन सहन है, ये कहीं भी नहीं है वर्ल्ड में। सबसे अच्छी जगह है पैसा कमाने के लिए भी है। जैसे आपका हिसाब किताब चल रहा है, हाँ जी, तो भारत को नहीं कह सकते हम, लेकिन आप हरियाणा को जरूर हाँ, देसी गाय का घर बना दोगे। हाँ जी। भारत को तो जी देखो मतलब और भी भाई हैं जो इस नस्ल संवर्धन पर लगे हुए हैं, हाँ। और अच्छा है जी जो गऊ को बचाए। आप हमको पहले आदमी मिले हैं अच्छा जी, हरियाणा में, मैं अच्छा आपको बताऊं। अच्छा जी। और आपने हाँ, पंजाब में लिया गाय का नाम, हाँ, हाँ, तो वहाँ पर जो वो संप्रदाय है हाँ। नामधारी, हाँ जी, साहिवाल के सबसे ज़्यादा मतलब वो स्वामी चिन्मानंद जी। नहीं नहीं नहीं, नहीं। और स्वामी चिन्मानंद तो है ही है, हाँ, हाँ, लेकिन उनसे भी पहले के लगे हुए नामधारी संस्था है वहाँ पर। वहाँ पर वो जो डेरे वाले हैं हाँ, जी, डेरे वाले हैं। आसार हैं हाँ। ये जी। और वहाँ पर व्यापारी जो सिरसा में। जितनी संगत आती है, हाँ जी, हाँ जी, वो उनके जो श्रद्धालु हैं, वो आके गायों की सेवा करते हैं। हाँ जी, हाँ जी, ये तो मेरे को पता है जी। देखिए जो अपने वो गुरुद्वारे में रखते हैं वो। हाँ हाँ। और ये पीछे एक मेरी ये बछड़ी आएगी अभी, उसका नाम पायल है। और वो दो पीछे एक वीडियो बना के ले गया था भाई मेरी, और वीडियो बनाई थी उसने भी, मतलब वो रोहतक जा रहा था, जाता हुआ न बोला भाई साहब मैं आ जाऊँ, मैं आ जाओ, कि उस समय नहीं दे पाता जी। सबसे बड़ी बात समय का बड़ा अभाव है, अकेला आदमी हूँ, बच्चे बाहर पढ़ते हैं। तो ये गायत्री कौन सी ब्यात में है? कौन सी जी? गायत्री तो फर्स्ट ब्यांत में है ना जी। कौन से इसके उसकी सीमन की है वो राजवीर की है जी। राजवीर की। हाँ, मैं तो लाड में और आगे राजवीर। उसको लगा कौन सा था? ये SC जी का 137 की बेटी है उसके नीचे। अच्छा, हाँ जी, तो कितना दूध है उसके नीचे? उसके नीचे 13 किलो है जी, 13-14 किलो है, 7 किलो दूध ये पर टाइम का। ये नहीं बताया वो कितने की लाए थे? ये जी बच्चियां ले आए थे, इसमें तो आप नहीं, इसमें तो टैक्स नहीं लगेगा बताने में। अच्छा, आप भी टैक्स चुराते हो? नहीं जी, टैक्स वाली तो बात ये है। नहीं चुराते हो आप? नहीं जी, अच्छा। टैक्स नहीं चुराते। हाँ। और जो एक सबसे बड़ी बात ये है जी, अब किसी आदमी को हम बताएंगे तो वो कई बार तो आदमी को ये नहीं यकीन होता भाई ये मतलब इतने की है, नहीं ये बात है। नहीं है। हाँ, इन्होंने राम सिंह ने वो लक्ष्मी बेची थी, हाँ जी, तो वो 5वें ब्यात में बेची थी उन्होंने। हाँ जी। उड़ीसा के ले गए थे हाँ और जी। 11 लाख की ले गए थे। हाँ, लेके गए हैं जी। या वैसे तो सूरतगढ़ में भी 9 लाख कुछ की गाय एक मैंने वो बोली तो देखी ये सरकारी। कितने की लाए फिर अब गायत्री?
गायत्री ले आए थे जी 3,55,000 रुपए की। 3,55,000। हाँ जी। कहाँ से आता है इतना पैसा? पैसे ठेकेदारी से? पैसे क्या जमीन से? पैसे का जी ऐसा है, क्या नाम लेते हैं अशोक कुमार जी, जैसे पैसे का नहीं मतलब मूल्य है चीज का। नहीं वो तो बात सही है। हाँ, मैं कह अगर रहा हूँ ये आप ये पैसा देखो, ये ले पैसे- लिया हमने, अब आज इसने एक बच्चा दे दिया। वो नाप के देखें कितना बड़ा है दिल। है जी। वो तो नापना पड़ेगा आपका। हाँ जी, दिल न मापो, और दिल तो परमात्मा ने वैसे ही जी पैसा दे रखा है, तो उसको ठीक दिशा में ठीक जगह उपयोग कर लें, और जो पैसा और सब चीज़ तो जी यही रह जाना वो बलराम जी हम किताब छुपाते हैं उसमें मदद कर देना। है। जरूर करेंगे जी आपकी। ठीक है। ये अगली आ गई 5वें नंबर पे। हाँ, इसका नाम देवकी है जी। देवकी। हाँ जी, देवकी। कृष्ण की माँ। हाँ, कृष्ण भगवान की माँ थी, हाँ। और लिखा हुआ है भी ऐसे। तो बछड़े का नाम क्या रखा है? कृष्ण? नहीं, इसका मोती। मोती रखा। हाँ, मोती रख रखा है जी इसका। है भी मोती जैसा है। हाँ जी, ये भी एस जी का 137 का है। हाँ। इसको भी नस्ल संवर्धन के लिए देंगे। देंगे? हाँ। अच्छा, तो पैसे लेते हो उसके? किसके जी? बछड़े के? हाँ। देखो, ऐसा है जी, अगर कोई संस्था में जाता है, गौशाला में? हाँ, गौशाला में जाता है तो नाम मात्र, अच्छा। जैसे उसकी कोई कदर करे। हाँ। अगर कोई बाहर का लेके जाता है, वो व्यापारी लोग है, फिर लेते हैं। फिर तो उससे लेने पड़ेंगे जी। वो देखो, अब जैसे ये तैयार हो जाएगा कितने लोग हैं फिर? इसके तैयार होने के बाद जी, हाँ। जी मौके के ऊपर बताया जाएगा जी। अंदाजा अशोक कुछ? कुमार जी अभी कुछ नहीं कह सकते। जब इसका पहले कितने का बेचा है? पहले जी मैंने बछड़ा नहीं दिया अभी तक भी। अभी तक नहीं दिया? हाँ, ये एक जो भाई ने वीडियो इसका था ना, मोरलो वाली का बछड़ा, हाँ। इसके आए कई बार फोन, मगा भाई अभी दूध पी रहे, अभी कैसे दे दें? 7 महीने। वो समझते हैं ये 2 साल का हो गया। अरे 2 साल का नहीं है भाई, मगा ये 6 महीने, 7वें वो महीने 7वें महीने का है। इतना बड़ा दिख रहा है इतना वो। बड़ा, ये इतना ऊंचा मगा 7 महीने का है ये। तो ये जो गाय ये जो अपनी थी, ये अपनी गायत्री थी, हाँ। ये भी आपने देखी होगी। तो ये सारी 2.5 साल की बच्ची है। ये कोई बाहर का आदमी आकर के देखेगा, वो तो कहेगा ये तो पूरी गाय होगी। अरे गाय कहाँ, ये तो बछड़ी है, हमारी नजर में तो बच्ची है अभी। तो ये देवकी कितनी उम्र की है? हैं? देवकी जो भी गई है, देवकी जो जो गई, दिखा रहे हैं। हाँ। देव की 4 दांत होगी जी। ये 3.5 साल की होगी। दूसरी पहली बार? नहीं, दूसरी बार भी आई अच्छा, है। दूसरी बार हाँ, है। इसने अब क्या दिया है? हाँ, इसने अभी बछड़ा? हाँ, ये बछड़ा दिया हुआ हाँ, है। मोती मोती। हाँ, मोती था जी इसके। तो कितना दूध है इसके नीचे? इसके नीचे टाइम का है जी 8 किलो के आसपास। एक टाइम का? हाँ, एक टाइम का। 15-16 किलो दे रही है। हाँ, 15-16 किलो दूध दे रही है। तो ये देवकी कितने की लाए फिर आप? हाँ? हाँ, कितने लाख की? अब तो सीधी लाखों में बात करेंगे। ये जी काफ़ी कॉस्टली आ रही है अशोक कुमार जी। जब हमने बेचनी नहीं, क्या इसका यूट्यूब के ऊपर बताने का अपने को नहीं, benefit ऐसा है? है, देखो हाँ, आपकी तरह को वक्त कोई और भी हो सकता है, हाँ जी, और वो कहीं और से खरीदेगा, हाँ तो जी। उसको कम से कम ये जानकारी तो होगी कि ऐसी जो गाय है जो इतने की मिलेगी। वो ऐसा है, व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज कर लेगा, हम्म। और व्हाट्सएप के वैसे तो फ़ोन मतलब इम्पॉसिबल है, हम अगले फ़ोन उठा पाएँ बार बार। कोई भी आदमी फ़ोन करता है हाँ। तो मैसेज कर दे, कोई चीज़ पूछना चाहे तो बता देंगे। ये जो देवकी थी, इसको अब की बार ये ले रहा था कोई कस्टमर, हाँ। और ऐसा हुआ इसके हम कोई व्यापारी तो है नहीं, पीछे लगे मेरे हम्म। अनेक आदमी लगे। तो इसका जो इधर से था, थोड़ी ठंड में सोई हो करके, हम्म। और दूध कम होया, तो हमने इसको होम्योपैथिक, मेरे जानकार हैं, हम्म। तो डॉक्टर साहब उनसे दवाई ली, और ये भी बिल्कुल ठीक है। और मैंने मना कर दिया कितनी उसको। देर दी दवाई? है जी, कितनी देर दवाई दी आपने होम्योपैथिक की? हमने होम्योपैथिक 1 महीने के आसपास हो गई। 1 महीने? हाँ, बिल्कुल। कितना खर्चा आया उस पे? वो तो जी नाम मात्र सस्ती है? हाँ, सस्ती है। कितनी बार देनी एलोपैथिक से कितनी है, बार देनी होती थी? दिन में 2 टाइम। डोज कितनी होती है? डोज तो जी बूंद होती है उसकी, 20 बूंद। 20 बूंद हाँ, देनी। 20 बूंद तो सुबह, कैसे 20 देते थे बूंद फिर? शाम ने, जैसे घास घूस खिलाया और फिर वो दे दी रोटी के ऊपर लगा के, रोटी के ऊपर हाँ, लगा या दी। गुड़ की डली मतलब के इसके ऊपर। अंदर चली जाए? हाँ, अंदर चली जाए। और जो नहीं तो क्या आप अपनी होम्योपैथिक आपने क्या रिजल्ट निकाले ये जी 100% ठीक है। एलोपैथिक से? एलोपैथिक से अच्छी रही। एलोपैथिक का भी मैंने एक गाय के ऊपर आजमाइश करके देखा, उसका कल्चर टेस्ट भी करवाया, सब कुछ करवाया, हाँ। लेकिन वो फेलियर मिला उससे। जो इससे अपनी देसी गाय जो देसी दवाई को मानती है अशोक कुमार जी, वो अच्छी है। एलोपैथिक बुखार बुखूर के लिए तो बड़ी अच्छी है भाई, जल्दी ठीक कर देती है। एलोपैथिक को भी मैं गलत नहीं कह सकता, लेकिन उसके कई जगह परिणाम अच्छे हैं, कई जगह इसके अपने के अच्छे हैं।
हाँ, जोड़े में आ गई। हाँ दोनों आएगी जी। उसका साहिवाल का क्या है नाम? साहिवाल का नाम पायल है जी। पायल, हाँ जी। मॉडर्न नाम रख दिया। हाँ पायल और नाम उसका है। इसका रौनक है जी। हरियाणवी है? ये नहीं हाँ, थार पार्क थार है। पार्क। हाँ जी थार। क्या बताया? रौनक। रौनक। हाँ जी। अच्छा, तो नाम की प्रथा बदल गई। हाँ जी हाँ जी वो हाँ गायत्री जो हो, गायत्री पाठ सुनाती है आपको? जी। गायत्री गायत्री का तो जी हम डेली जप करते हैं। हाँ। और गायत्री मंत्र है अपना, सबसे पहले यही बोला जाता है। ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना मंत्र भी हम करते हैं। गायत्री की तो जी बड़ी महिमा है, उसमें सद्बुद्धि मांगी गई है ईश्वर से। और गाय का दूध पियेंगे तो और मिलेगी, ईश्वर की कृपा होगी अशोक कुमार जी। ये कितने दूध वाली हैं दोनों? कौन सी? ये तो बच्चियां हैं जी। अभी तो ब्याएंगी, अभी ब्याह प्रेग्नेंट हो गई हैं? प्रेग्नेंट भी नहीं हुई जी, अभी 1 साल की तो हुई ही अच्छा, है। अभी 1 साल की नहीं हुई है? ये तो हाँ बड़ी तगड़ी है। हाँ हाँ ये तो लोग तो कहते हैं जो पैसे वाले होते हैं ना, हाँ हाँ कहते हैं उनका दिल जो है बहुत छोटा होता है। हाँ हाँ। अब हम आपकी बात करेंगे तो लोग विश्वास कैसे करेंगे इस बात का किस चीज़ का जी? कि आपका दिल बहुत बड़ा है? दिल किस चीज में बड़ा आप मानते हो ये जी? गौ सेवा में ही लगा लो, हाँ हाँ गाय की सेवा में ही लगा लो ना। हाँ हाँ। इतना बड़ा दिल, लोग तो कहते हैं पैसे वालों का दिल ही नहीं होता है, वो तो बड़े नहीं, कंजूस होते हैं। कई आदमियों की जो भावना है वो इस टाइप की है जी। जैसे मतलब कोई आदमी आज का ये बन चुका है, कल्चर हो चुका है। जैसे मंदिर में भी जाता ना, इतनी बार तक वो धोख नहीं लगा लेता ना, उसके 5-4 फोटो नहीं उतर लेते, इतने उसको मन की संतुष्टि नहीं होती। ऐसे ही पैसे वाले का है, वो अगर दान देता है या कुछ भी करता है तो वो ये चाहता है भाई मेरे को सम्मानित करें, माला डालें, और वो वहाँ पर दान देते हैं जी। अगर वो एक जो सबसे उत्तम सेवा होती है निष्काम कर्म सेवा, जिस जहाँ पर हम सेवा कर रहे हैं उससे हमने कुछ आस नहीं हो, वो होती है सबसे उत्तम सेवा। मतलब जितना हमारे को नॉलेज है, मैं अपनी आप उसके ही आते हैं या बच्चे भी आते हैं कभी? बच्चे आते हैं जी मेरे। अच्छा। बच्चे आए, जैसे छुट्टी होगी संडे वाले दिन आ जाएंगे, और वो ऐसे हैं बच्चे, उनको ये नहीं पता वो डॉक्टर हैं, तो वो बच्चे के साथ ही बैठे रहेंगे पूरा दिन, वो ना खाएंगे ना पिए, उन्हीं के पास खेलते अच्छा। रहेंगे। हाँ जी बच्चे जितना आपसे करते उतना ही करते हैं? हाँ हाँ बच्चे बिल्कुल, इनके गुब्बारे गुब्बारे बांध देंगे गले में, खेल लेंगे इनके अच्छा, साथ ये पूरा। जो ये दोनों जो गाय आपने जोड़ा दिखाया, हाँ हाँ थारपारकर का और हाँ साहिवाल, हाँ हाँ। तो कितने का लाए थे? ये तो जी जो अपनी पायल है, ये तो अपनी घर की गाय की बछड़ी है। गाय इसकी की। माँ को मेरा मित्र लेके गया था, अब तो इशार में लेके गया था। और दूसरी दूसरी है वो जी मैंने बच्ची ली थी, जैसे पैदा हुई जब ही ले ली थी। कितने की मिली? ये तो जी अशोक कुमार जी आप लोग कहते हो भाई ये कितने की मिली, कोई चीज़ हमने बेचनी हो तो फिर तो हम उसका मोल। हम एक मकसद को लेके चले हाँ जी कि किसान के, हाँ कि जी किसान जो है खुशहाल हो, हाँ जी हाँ और जी। वो खुशहाल हो तो कैसे खुशहाल होगा कि भाई चलो काम अपने तरीके से वो करें या अपने तरीके से। अपने जो अब गायों के मामले में भी यही आ गया हाँ जी कि अब हम जैसे हर एक को सलाह देते हैं भाई सहायक धंधे के रूप में गाय पालन का काम करो, हाँ जी। अब उनको हमें सब कुछ बताना भी हमारा ही फर्ज बनता है। देखिए गाय को अगर जो वो अपने प्रोडक्ट को किसान चाहे देख, हम 2 तरीके से बेचते हैं। अगर हम अपने दूध को अगर दूधिये को देंगे तो उससे मुनाफा नहीं कमा पाएगा वो किसान। अगर हम उसके प्रोडक्ट बना करके देंगे, जो दूधिये का और बीच का जो गैप था मुनाफा, वो डायरेक्ट फिर उसको किसान को मिलेगा, और उसको जब जा करके मुनाफा होएगा। इसी तरह अपनी खेती है, खेती में अगर हम गेहूँ बेचते हैं मंडी में, अगर हम उस गेहूँ का दलिया मैदा और उसके प्रोडक्ट बना करके किसान दे तो उसको बिजनेस में ले आए, तो जब किसान खुशहाल होगा। नहीं इस तरफ से नीलामी मंडी में करने से किसान खुशहाल नहीं हो सकता। किसान की तो ज़मीन दर पर दर मतलब बेचारे की कम होती जा रही है, और उसका इनकम के सोर्स और कोई रहे नहीं। उसका मन टूट जाता है, मन इसलिए टूट जाता है, सब कुछ प्रकृति के ऊपर भी निर्भर रहता है, और दूसरा वो उसके लिए उसका दिमाग खुले हुआ नहीं, वो डरता भी है कभी मेरे 6 महीने की इनकम सोर्स उसका कम है, और 6 महीने के अंदर ये भी सोच लेता है अशोक कुमार जी भाई मेरा कभी ये फसल खाली चली जाए, बच्चे का, परिवार का, घर लाइफ मेरे घर की कैसे गुजारा होगा। कितनी ज़मीन है आपके पास में? मेरे पास तो जी ईश्वरी की कृपा है, बहुत है जमीन। 100 एकड़ है? नहीं जी 100 एकड़ नहीं है। हाँ, 50 है? 50 भी नहीं है जी। हाँ। 34 है जी। तो चारे के लिए बाहर नहीं जाना पड़ता? नहीं इनके लिए कहाँ जी, इनके लिए तो यहीं पर है मेरे इसी गांव में। ये तो मेरी पैतृक है, ये क्या
11 किले के आसपास अच्छा, है जी यहाँ आप। पे? हाँ, गांव में। तो क्या बोते हैं फिर? अभी जैसे इनका जहीं और बरसमती इनके लिए, अरे अब जो ये अशोक कुमार जी, इनके लिए ज्वार बो दी है। तो अब इनके अच्छा दूध लेने के लिए इनकी फीडिंग कैसे करते हैं? फीडिंग हम मेरे पास जी 5-6 प्रकार की चूरी है, और बन्योले की खड़ और सरसों की खड़, जो सिंपल है। और लेकिन मैं इनका एक चीज़ और भी करता हूँ अशोक कुमार जी, जो गाय के दूध की क्वालिटी होती है ना, इसका फैट नहीं बनने देता। वो क्यों? फैट तो फिर भैंस में इसमें क्या फ़र्क रह गया, अगर वो जैसे व्यापारी लोग हैं उसको ये चीज़ डाल, वो चीज़ डाल, और ये वो चीज़ कर दिया, जो गाय की उस क्वालिटी होनी चाहिए दूध की, वही रखता हूँ मैं इसकी। कितनी फैट होनी चाहिए? इसकी 4 के और 5 के बीच में रहनी चाहिए। इतनी रखते हैं? हाँ, इतनी रखते तो हैं जी। उतना रखने के लिए क्या चीज़ किस रेशो में इसको खिलाते हैं? वो रेशो में सभी का मिक्स बना लिया जाता है जी। सब चोकर है, छिलका है, मोट की चूरी है, चने की चूरी है, और मूंग की चूरी है, ये सभी तरह की है जी मेरे पास। और सभी का मिक्स करके कि ये फिर मैं इनको देता हूँ भाई। पर जैसे गाय एक टाइम का 7 किलो दूध दे रही है तो 3-3.5 किलो उसको बांट दे देते हैं हम। और एक दूसरा हम मिनरल मिक्सचर देते हैं। अच्छा, हम समाप्ति करें इस बात हाँ की। जी। इससे पहले जानना चाहेंगे कि कुछ आपका लक्ष्य है कि इनकी संख्या बढ़ाने का? नहीं जी, संख्या तो मतलब जैसे बढ़ती है ना फिर मैं दे देता हूँ। ठीक। हाँ, संख्या वो ऐसा ना, जैसे नस्ल संवर्धन किया, अच्छा बछड़ा होया, बछड़ी हुई, वो ठीक जगह पर, या तो बछड़ी अपने पास रख ली, उसकी माँ दे दी, तो वो संख्या नहीं, मैं अपने पास नहीं बढ़ाऊंगा। हाँ, मैं और को दे देता हूँ जिससे वो उसका संवर्धन। बहुत अच्छी बातें की आपने। हाँ जी। बड़ी अच्छी गाय दिखाई हाँ जी। और बड़ा प्यार दिखाया इसमें अच्छा जी। कि कैसे इनको प्यार चलो जी, करना है, धन्यवाद कैसे आपका इस चीज़ में, इसलिए अशोक हम कुमार आपके जी। हाँ जी। आभारी हैं। हाँ जी। हाँ जी। और नहीं जी अशोक कुमार जी, मेरी तरफ से फिर दोबारा आप सभी को नमस्ते। इस प्रोग्राम की पेशकारी के पीछे हमारा एक ही मकसद है, वो है किसानों और पशुपालकों की आर्थिक दशा में सुधार लाना, किसान हित सरकारी और गैर सरकारी योजनाओं की जानकारी देना और किसानों को जागरूक करना। हमारे किसान भाई और पशुपालक भाई किसी तरह की खाद्य सामग्री या पशुधन की अगर खरीद करते हैं, जब बिक्री करते हैं, तो उनको ये पूरी सावधानी पूर्वक करना चाहिए। किसी तरह की खरीद फरोख्त संबंधी या किसी प्रकार की विवाद से हमारा कोई संबंध नहीं है और ना ही हम किसी तरह की जिम्मेदारी लेते हैं। धन्यवाद।